जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे आज राजस्व महाअभियान के जमाबंदी पंजी प्रति का फॉर्म कैसे भरें। तो अभी महाअभियान चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों की जमीन में अशुद्धि है। जो लोग सुधार करवाना चाहते हैं उन लोगों को इस फॉर्म को भरना होता है, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भरना है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके साथ और कौन सा कागज लगता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। कहाँ से देख के भरना है, क्या भरना है, आप लोगों को शुद्ध शुद्ध बताएंगे एकदम सही तरीके से। तो आप लोग बनिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को सारा जानकारी मिलेगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा कि पहले आप लोगों को देखना है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। आपका जमीन में किसी भी तरीके का कोई भी अशुद्धि है, नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चाहे उसका चौहद्दी हो, लगान का हो, कुछ हो दिक्कत है तो आप लोग यहाँ बिंदास भरिए, सब कुछ सही होता है। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। तो आपको क्या करना है, आप तो भर लेंगे, उसके बाद आपको इसको जमा कहाँ करना पड़ेगा, तो शिविर में। आपको शिविर का जानकारी चाहिए तो आपको महाअभियान पोर्टल पे जाना है, शिविर देखें पे क्लिक करके जिला अंचल भरिए, शिविर का जानकारी लीजिए। आपको अगर इसका प्रोसेस देखना है तो वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। हम लोग फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा है, और इस तरफ जमाबंदी संख्या लिखा है। चार चीज लिखा रहता है। किसी किसी में जमाबंदी संख्या नहीं लिखा रहता है। इसका कारण ये है कि जिसका जमाबंदी पुराना नहीं होता है, जो हाल फिलहाल में दाखिल खारिज कराए 5-10 साल पहले, तो उसमें जमाबंदी संख्या सब में नहीं मिलता है, किसी किसी पुराने वाले का भी नहीं मिलता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका जो जमाबंदी है किसी वजह से फट जाता है, गुम हो जाता है, तो इस वजह से भी या थोड़ा दूसरा भी वजह होता है जिसके कारण उसका जमाबंदी संख्या नहीं लिखा हुआ मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं लेकिन भाग संख्या, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या और कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या, ये तीनों चीज आप लोगों को जैसे जमाबंदी पंजी देखें पे क्लिक कीजिएगा बिहार भूमि पोर्टल पर, तो आप लोगों को वो तीनों चीज वहां देखने को मिल जाएगा। तो अपना मिला भी लीजिएगा वहां से सर्च करके। एक बार जानना और देखना जरूरी है कि सब कुछ ये जो तीनों चीज लिखा है ये तीनों चीज सही है कि नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों चीज मिलाने के बाद यहाँ देखिए आपका जिला भरा हुआ है सही सही, अनुमंडल और आपका अंचल, हल्का, आपका थाना नंबर और यहाँ आपका मौजा, ये सब कुछ जैसे आप लोग मिला लीजिए कि मेरा सब कुछ सही है। तो आप लोगों को तुरंत नीचे आना है अब आपका अपना नाम वगैरह देखने के लिए कि मेरा नाम किधर गलती है और किधर सही है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अगर आपका सिर्फ नाम गलत है, पिता का नाम सही है और आपका निवास स्थान सही है, तब भी आपको अपना पूरा नाम यहाँ नीचे भरना पड़ेगा, आपके पिताजी का भी नाम भरना पड़ेगा, साथ में आपका निवास स्थान भी भरना पड़ेगा। इस लाइन में अगर आपका नहीं अटता है तो आप लोग नीचे तक यहाँ तक भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन का स्पेस बढ़िया दिया हुआ है। अगर आपका नाम ठीक है लेकिन पिता का नाम गलत है, तब भी आपको सेम चीज करना है, अपना नाम, पिता का नाम, जाति, एड्रेस जो होता है सब भरना पड़ेगा नीचे तक, ठीक है। या निवास स्थान में भी कोई गलती है, स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो ना, तब भी पूरा भरिए एकदम शुद्ध शुद्ध। और ये शुद्ध शुद्ध आप कहाँ से निकालेंगे कि आपका जो जमाबंदी में लिखा है या आपके खतियान में लिखा है या रसीद जो कटाते हैं, सबसे बढ़िया जो रसीद कटाते हैं रसीद से निकाल के देख के भरिए। आप लोगों को रसीद कटाते ही होंगे, आप लोगों को रसीद से ही देख के भरना है, ठीक है। अब आता है आपका मोबाइल नंबर। तो आप लोग वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप हमेशा चालू रखते हैं, आपका पर्सनल और परमानेंट नंबर। आपका जो पर्सनल या परमानेंट नंबर है वो यहाँ पे दीजिए, हमेशा चालू रहता है, पूरे 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। आप लोग मोबाइल नंबर गलत मत भरिएगा क्योंकि सारा जो नोटिफिकेशन है ना इसी मोबाइल नंबर पे गिरता है, चाहे आपका अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ, चाहे आपका अप्लाई होने के बाद जो रिसीविंग मिलता है उसका नंबर मिलता है, सब मोबाइल पे मैसेज आता है। आप लोग समझ गए कि अगर आपका पिता का नाम, आपका जाति या आपका नाम खुद का अगर कोई भी गलती है तो आप लोगों को सब कुछ यहाँ एकदम सही सही भरना है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे अगर आपका खाता संख्या गलत है या जीरो है, एकदम जीरो जीरो लिख के दिया है, और खेसरा में भी सेम चीज है, या तो जीरो लिख के एकदम खेसरा जीरो है आपका, जो कि आपका खेसरा होगा, चाहे एक जमीन पे एक खाता पे दो दो खेसरा होगा, एक खाता नंबर पे अगर यहाँ जीरो दे दिया है तो क्या करें। रकबा में गलती भर दिया है, जैसे मेरा रकबा यहाँ पे देखिए 15.938 डिसमल है, ये गलत है, तो हमको इसको सही एकदम इसके नीचे भरना पड़ेगा यहाँ पे।
और खेसरा वाला गलती भी आपका दू दू खेसरा है तो दू एगो खेसरा लिखिए, कॉमा दीजिए, फिर एगो खेसरा लिखिए। ठीक है। अगर खाता नंबर में गलती है, एक आध गो स्पेलिंग का मिस्टेक है या एगो अंक प्रिंट करने में भी मिट गया, तो तब भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये खाता, खेसरा और रकबा जो भी आप लोग भरेंगे, ये सब कुछ आप खतियान से भी देख के भर सकते हैं, या अपना जो आप लोग रसीद कटवाते हैं रसीद से भी देख के भर सकते हैं। तो आप लोग खतियान जरूर निकालिएगा, क्योंकि रसीद आप जो भी कटवाते हैं, खतियान इसलिए निकालिएगा क्योंकि जो एक्चुअल में जमीन होता है और जो खतियान पे लिखा होता है कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू खतियान, आपको खतियान के हिसाब से ही भरना है। आप लोग खतियान को बहुत महत्व दीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चौहद्दी पे। अब देखिए यहाँ पे चौहद्दी है कि चौहद्दी में क्या भरना है। बहुत से लोग का ये कंफ्यूजन है कि जैसे मेरे उत्तर बगल में 2 लोग का जमीन है, मेरा उत्तर का साइड जमीन लंबा है, उधर 2 लोग का जमीन पड़ता है, किसका नाम दे। अगर दोनों का नाम लिख सकते हैं तो दे दीजिए। अगर एक आदमी का भी नाम लिख के वगैरह कर देते हैं, जैसे एक का नाम हो गया रामू, यहाँ पे रामू दे दिए, वगैरह कोमा दिए वगैरह। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो सिर्फ रामू भी दे देंगे तब भी ठीक है। तो जैसे उत्तर वाले में ये चीज हो गया। अब पूरब में आपका पड़ता है सड़क, तो यहाँ पे लिखिएगा सड़क। और पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे भरना है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके चौहद्दी में भी लिखा होगा। अगर आपको ये चीज जमीन स्तर पे जानकारी है कि आपका जमीन में पड़ोसी कौन है, तो आप लोग लिखिए। जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं तो डीड नंबर कैसे निकालते हैं, उसमें आपको ये जानकारी दिया हुआ रहता है कि आपके चौहद्दी में कौन है। आप लोग वहां से भी देख के भर सकते हैं, बाकी आपके खतियान में तो रहता ही है। अब यहाँ देखिए कि आपका जो ये लगान है, लगान में आपका यहाँ पे कुछ नहीं भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे टोटल में 0 दिया हुआ रहता है या 10 दिया रहता है, कुछ भी अंक। और यहाँ पे अंतिम लगान वर्ष है, तो ये यहाँ पे आप लोग देखिए 25-26 लिखा है। आप लोग 25-26 तक का लगान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आपको यहाँ भरना है। किस वर्ष आपका अंतिम लगान है वो वर्ष, जैसे आप लोग का मान लेते हैं 2023 से 2024 होगा, तो आप लोग यहाँ पे 2023 से 24 लिख देंगे और उसमें लगान आप कितना भरे थे यहाँ अमाउंट लिख देंगे, शुद्ध शुद्ध। यहाँ पे हो जाएगा आपका काम। अगर आप लोग अपडेट नहीं करवाए हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आप अप टू डेट करवा लीजिएगा। ठीक है। अप टू डेट मतलब कि लेटेस्ट वाला रसीद कटाना है आपको। आप लोग यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो खाता नंबर है उसका खेसरा नंबर यहाँ पे छूट जाता है। मान लेते हैं एक एगो दिया एगो नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है कि खाता नंबर यहाँ पे नीचे इस वाले सेक्शन में यहाँ पे खाता नंबर अपना ये ऊपर वाला लिख देना है, और नीचे उसका जो छूटा हुआ खेसरा नंबर है सिर्फ वहाँ पे ये लिखना है, और उसका रकबा क्या है, और उसका चौहद्दी पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, यहाँ पे पूरा अच्छे से सबको भर दीजिए। ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस खाता में जो भी खेसरा छूट जाता है, यहाँ पे जगह नहीं है, तब आप यहाँ पे भरिएगा नीचे। अगर आपका भर जाता है तो नीचे भरने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुधार हेतु साक्ष्य। इसमें जो आपको 5 तरीके का साक्ष्य मांगता है, 5 में एक है लगान रसीद, दूसरा है शुद्धि पत्र, तीसरा है केवाला की प्रति, चौथा है खतियान की प्रति, पांचवा है मापी प्रतिवेदन। तो हम आपको बताते हैं, अगर आप लगान रसीद भी सिर्फ लगा देंगे तब भी आपका साक्ष्य हो गया, प्रूफ। शुद्धि पत्र भी लगा सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास शुद्धि पत्र नहीं है मत लगाइए, आप जितना साक्ष्य देंगे और बढ़िया है, एको साक्ष्य देंगे तब भी आपका काम होगा। लेकिन साक्ष्य जो आप भरे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आप भर दिए कुछ और साक्ष्य के रूप में है कुछ और, तब नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना केवाला का फोटो स्टेट करा के दे सकते हैं, या खतियान का भी फोटो स्टेट करा के दे सकते हैं, ऑनलाइन निकलवाया हुआ हो चाहे आपके पास पहले से हो, उसका भी फोटो स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है। और यहाँ पे आखिरी में है मापी प्रतिवेदन। तो आपको किस तरीके का मापी प्रतिवेदन चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सरकारी अमीन से जो नपवाते हैं उसके बाद जो स्लिप बनता है कि आपका जमीन का ये नक्शा है, आपके उत्तर में ये है, आपका जमीन का कुल क्षेत्रफल इतना है, वो वाला मान्य होता है। जो प्राइवेट अमीन से करवाते हैं ये लोग से सिर्फ नापी करवा सकते हैं आप लोग अपने जमीन का जानकारी के लिए, लेकिन ये इसका मान्य नहीं होता है। जब भी मान्य होगा तो सरकारी अमीन का मान्य होगा, ध्यान रखिएगा, सरकारी अमीन का। और यही सरकारी अमीन आपके कैंप में भी रहते हैं।
तो अभी प्रमाणित शपथ पत्र, ये वाला जो शपथ पत्र होता है आप लोग बिहार भूमि के पोर्टल पे जा करके वहां से निकलवा सकते हैं, अपने से भी निकाल सकते हैं खुद के मोबाइल से। तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया तो आप लोग देख लीजिएगा, निकालना सीख जाइएगा। अगर आप लोग नहीं निकालते ऑनलाइन तो आप लोग ऑफलाइन में मार्केट में जाएंगे तो वहां से भी आप लोग प्रिंट आउट निकाला हुआ रहता है, ले लीजिएगा, कुछ रुपए लेगा आपसे। तो ये वाला शपथ पत्र देख लीजिए आप लोग। ये देखिए कुल ऐसा शपथ पत्र होता है, टोटल पूरा यहाँ तक होता है ये पूरा शपथ पत्र। आपको यही शपथ पत्र भरना है। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स है देखिए, भरते हैं हम लोग। इस शपथ पत्र में दो तरीके का कॉलम होता है। एक होता है जो अपना पूरा अपना डिटेल्स भरना होता है यहाँ ऊपर, इसमें सारा कुछ अपना डिटेल्स भरिएगा, जैसे आपका अपना नाम, जिसके नाम से भी जमाबंदी है, जिसके नाम से भी सुधार करवा रहे हैं, कुल मिला के उसका नाम और उसके पिता का नाम जो भी आप लोग ऊपर भरे थे, सेम टू सेम वही। और आप कहाँ से हैं, आपका जो निवास स्थान है उसमें आपका मौजा क्या पड़ता है, थाना क्या पड़ता है, हल्का, अंचल, जिला। ज़्यादातर लोगों का वही होता है, जैसे हम इस गांव के हैं तो इसी गांव में मेरा ज़मीन भी है, तो सेम टू सेम यही, जैसे हम इस गांव के हैं मेरा ज़मीन दूसरे गांव में है, तब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अलग अलग भर के, क्योंकि यहाँ पे आपका निवास हो गया, का निवासी हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पूरा ध्यान दे के आपको देखना है। ये जैसे ही आप देखते हैं का निवासी हूँ, ये चीज़ आप लोग देखिए, आपको ये ध्यान रख के भरना पड़ेगा। आप लोग यहाँ के निवासी हैं तो आपको अपना निवास वाला डिटेल्स भरना है ये सब जगह। फिर आता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी। अब जो आपका जमाबंदी है वो किस जिला में है, तो उसका यहाँ पे जिला का नाम भरिए, उसके अंचल का नाम भरिए, फिर उसका हल्का का नाम भरिए, फिर उसके मौजा का, ये सब कुछ तो आपको ऊपर दिया हुआ है। मतलब ऊपर दिया हुआ से कहने का मतलब आप जहाँ पिछले बार देख रहे थे वहां से देख के भी भर सकते हैं, क्योंकि आपका तो जमीन उसी को शुद्ध करवा रहे हैं। और आपका थाना नंबर क्या है और उसका वॉल्यूम संख्या, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी नंबर, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको ये भर देना है। भरने के बाद देखिए नीचे, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। ये चीज आपको शपथ करना होता है। अगर भविष्य में आप सत्यापन या जांच के दौरान किसी तरीके का कोई भी गलत विवरणी दिए तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखना है शपथकर्ता का नाम, यहाँ आपको भर देना है। फिर मोबाइल नंबर, वही ताज़ा ताजी मोबाइल नंबर, मतलब जिसमें रिचार्ज रहता है, आपको वो यहाँ पे भर देना है। फिर हस्ताक्षर, आप जैसे भी हस्ताक्षर करते हो ये हस्ताक्षर अपना नाम के तौर पे पूरा लिखना है। लोग ध्यान दीजिए, ये सारा डिटेल्स आप भर के हो गया आपको दो तरीके का फॉर्म, जो आपको सुधार करने वाला हो गया और एक ये शपथ पत्र, ये दोनों मिला करके आप भरिए। आप उसके साथ में साक्ष्य के रूप में इन सब में से किसी को भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको सीधा कैंप जाना है, कैंप में जाके जमा करिए, आप लोग का जमीन शुद्ध हो जाएगा, आप लोग के जमीन में कोई त्रुटि नहीं बचेगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, जितना हो सकता है मैं सबका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।